फीमेल अट्रैक्शन के तुम्हें ऐसे 4 लॉस बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें लॉस पता लग गए तो फिर तुम किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर पाओगे, कोई भी लड़की तुम्हारा चूतिया नहीं काट पाएगी एंड तुम किसी भी लड़की से फ्रेंड जोन आगे जाके नहीं होगे। सबसे पहली चीज आती है हाइपरगेमी कंट्रोल, फीमेल डिजायर। लड़कियां हमेशा अपने से ली के बाहर के लड़के को देखती हैं। लड़कियां हमेशा अपवर्ड देखती हैं। लड़कियां कभी भी डाउनवर्ड नहीं देखती। अगर वो किसी लड़के को पसंद कर रही है तो फिर वो चीज़ मेक श्योर करती हैं कि इस लड़के के लुक्स मेरे से अच्छे हों, इस लड़के का स्टेटस मेरे से अच्छा हो, इस लड़के का कॉन्फिडेंस मेरे से अच्छा हो, इस लड़के का सब कुछ मेरे से अच्छा हो। उनको हमेशा नंबर 1 लड़का चाहिए। वो कभी भी सेकंड बेस्ट को चूज़ नहीं करेंगी, ना ही वो थर्ड नंबर वाले को चूज़ करेंगी। उनको हमेशा नंबर 1 चाहिए। तो फिर अगर तुम्हें डेटिंग मार्केट में अच्छा करना है, अगर तुम्हें बहुत सारी लड़कियां पटानी है, तो फिर तुम्हें हमेशा अपवर्ड जाना पड़ेगा। लड़कों के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, बट उसके बाद वो अपने आप को अपवर्ड कर ही नहीं पाते हैं। लड़के वहीं उस सर्कल में घूमते रहते हैं एंड धीरे धीरे लड़कियों की अट्रैक्शन उनमें से ख़त्म हो जाती है। मान लो तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो और अब तुम अपने आप को और इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, अपने आप को और ऊपर नहीं लेके जा रहे हो, और उस लड़की की लाइफ में कोई ऐसा लड़का आता है जो तुमसे ज़्यादा ऊपर है, मे बी कोई बिजनेसमैन है, कोई सेलिब्रिटी है। अगर वो उस लड़की से बात करता है और उस लड़की को रिझा देता है, तो फिर वो लड़की तुम्हारी गांड पे लात मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। तो फिर चाहे तुम लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे तुम नहीं हो, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। अपने आप को फाइनेंशियली, लुक्स वाइज, फिजिक वाइज, हर एक चीज़ में तुम्हें इम्प्रूव करते रहना है और इस चीज़ की पूरी कोशिश करनी है कि तुम बाकी मर्दों से आगे निकल पाओ। अगली चीज़ आती है द प्री सिलेक्शन लॉ। देखो, हमारी क्लास में एक लड़का था, वो बहुत मोटा था, बहुत काला था, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट उस लड़के में एक स्किल थी कि वो किसी भी लड़की को अपनी बहन बना लेता था। वो लड़की को बहन बहन कहता था, मेरी बहन है, बहन है, एंड वो लड़की उससे बात करती थी। हालांकि उसके अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं थी उस लड़की को लेकर, बट ये करते करते उस लड़के के आसपास बहुत सारी लड़कियां आ जाती थी। वो लड़का जब भी किसी ग्रुप में बैठा होता था, जब भी अकेला बैठा होता था, उससे 3-4 लड़कियां बात कर ही रही होती थी, बिकॉज वो ये सोचती थी कि भाई ये तो मेरा भाई है। बट ये चीज़ बाकी लड़कियों ने देखी कि भाई इस बंदे में ऐसा क्या है, इस बंदे में ऐसी है क्या चीज़ कि बाकी लड़कियां इससे बात कर रही हैं। एंड जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि बाकी लड़कियां इससे बात कर रही हैं, तो फिर वो लड़कियां भी उस लड़के से अट्रैक्ट हो जाती थी। अब इस चीज़ को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा इंस्टाग्राम है, वहां पर तुम लड़कियों के साथ अपनी पोस्ट डालो, वहां पर अपनी हाइलाइट्स बनाओ। ये चीज मेक श्योर करो कि तुमसे क्लास में, तुम्हारे स्कूल में, जहां पर भी तुम हो, तुमसे 3-4 लड़कियां बात कर रही हैं। तुम्हारे बीच में कुछ भी सेक्सुअल नहीं है, तुम्हारे बीच में कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है, बट ये चीज मेक श्योर करो कि तुमसे बाकी लड़कियां, थोड़ी बहुत लड़कियां तो बात कर ही रही हैं, बिकॉज वो जब लड़कियां तुमसे बात करेंगी तो फिर उस लड़की को अप्रूवल मिलेगा जो तुम्हें पसंद है कि भाई इससे बाकी लड़कियां बात करती हैं, इस लड़के में कोई बात है, मैं भी इससे बात कर सकती हूँ। अगली चीज आती है द इम्पैक्ट ऑफ डोमिनेशन। देखो, एक लड़की हमेशा उसी मेल को चूज करती है, हमेशा उसी लड़की को चूज करती है जो लड़का उसके सामने डोमिनेट हो पाए, जो लड़का उस लड़की को लीड कर पाए। अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट वे में काम करती है। अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने फेमिनिन बिहेव कर रही है, तो फिर तुम्हें ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि तुम लड़की के सामने मैस्कुलिन बिहेव कर रहे हो। वरना अगर मान लो इसका उल्टा हो जाता है कि तुम बिल्कुल भी मैस्कुलिन बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम फेमिनिन बिहेव कर रहे हो, तो फिर उस केस में लड़की को मैस्कुलिन होना पड़ता है। और जब ये चीज उल्टी हो जाती है, तो फिर इस केस में अट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तुम्हें हमेशा लड़की के सामने मैस्कुलिन बिहेव करना है, तुम्हें हमेशा लड़की को डोमिनेट करना है। तुम्हें कभी भी लड़की से नहीं पूछना है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तुम्हें हर एक चीज लड़की को बतानी है और लड़की को ये चीज मेक श्योर करनी है कि वो तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करे। इस चीज को ऐसा समझो कि मान लो तुम्हारी एक बंदी है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर मान लो कोई भी लड़की तुमसे अट्रैक्ट है और वो तुम्हें बिन मतलब फोन करती है, बिन मतलब तुम्हें तंग करती है कि तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वहां कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और वो तुम्हारा दिमाग खराब करती है। और तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है, बट तुम क्या हो, तुम उस लड़की को खोने से डरते हो। तुम्हें लगता है अगर लड़की चलेगी तो मुझे सेक्स कौन देगा। तो फिर तुम भी उस लड़की की सारी बातें मानते हो, उस लड़की के सामने फेमिनिन बिहेव करते हो, एंड लड़की मैस्कुलिन बिहेव करती है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक टाइम में आके अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये चीज़ मेक श्योर करनी है
कि लड़की तुम्हारे सामने चिक चिक बक बक मत करे, हमेशा तुम्हें लड़की को डोमिनेट करना है। अगली चीज आती है वुमेन चूज द मैन हु कैन से नो टू देम। देखो एक लड़की की लाइफ में उसके साथ जितने भी लड़के होते हैं, उसके जितने ही फ्रेंड होते हैं, उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, उसके बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं, वो हमेशा उस लड़की के यस मैन होते हैं। वो लड़की कुछ भी कहे वो उसे यस कहते हैं। लड़की नहीं कह रही कि मुझे यहाँ मिलो, वो उसे यस कहते हैं। लड़की कह रही तुम ये कर दो, वो उसे यस कहते हैं। लड़के अपना सारा काम धंधा, अपना सब काम का छोड़ के लड़की के यस मैन बन जाते हैं। एंड तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ कि रोहन एक काम करो, मुझे यहाँ पर मिलने आ जाओ। रोहन एक काम करो, ये कर दो। रोहन एक काम करो, मेरा रिचार्ज कर दो। रोहन एक काम करो, ऐसा कर दो। रोहन 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 रोहन। और तुम उस लड़की की हर एक बात मानते हो। चलो मैंने एक चीज मान ली कि तुम उस लड़की के बॉयफ्रेंड हो, उस केस में ठीक भी है। बट तुम उस लड़की के बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, तुम मे भी उस लड़की कोई फ्रेंड हो। तुम मे भी अभी अट्रैक्शन वाले फेज में हो, अभी तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने हो। बट स्टिल तुम उस लड़की की हर एक बात मान रहे हो, तुम स्टिल उस लड़की की चाट रहे हो। एंड तुम उस लड़की की क्यों चाट रहे हो? बिकॉज उस लड़की के पास एक छेद है एंड तुम्हें वो छेद चाहिए। बट तुम ये बात नहीं समझते कि वो छेद बहुत सारी लड़कियों के पास है, बट तुम्हारे पास अबंडेंस नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक लड़की है, और अगर तुम उसे यस नहीं कहोगे तो फिर वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो फिर ये चीज मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ कि अगर तुम ये सोचते हो कि अगर तुम उस लड़की को हर बात में हाँ करोगे, उस लड़की की यस मैन बन जाओगे, तो फिर वो लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो फिर ऐसा लौड़ा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज वो चीज़ बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एक लड़का कर रहा है। तो फिर तुम्हें ऐसा लड़का बनना है, ऐसा आदमी बनना है जो उस लड़की को मुंह पर ना कह सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे सामने एक लड़की आती है, तो वो उस लड़की ने तुम्हें मान लो पहले रिजेक्ट किया है, और मान लो अब तुम बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हो, बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो, लुक्स तुम्हारे बहुत अच्छे हो चुके हैं, और अब वो लड़की तुम्हारे सामने आ रही है कि तुमने मुझे पहले अप्रोच किया था, अब मैं हाँ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर इस केस में तुम ये देख सकते हो भाई ये लड़की है, इसके इधर छेद है, इसके बूब्स लेके इसके ऐस है, तो फिर मैं इसे हाँ कर देता हूँ। तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है। तुम्हें ये देखना है भाई लड़की ने मुझे पहले ना किया था, अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फिर मुझे इस लड़की की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो फिर तुम्हें उसके मुंह पर उसे नो कहनी है। और हर एक जगह, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, चाहे तुम्हारी फ्रेंड है, अगर तुम्हें लग रहा है भाई तुम्हें नो बोलने की जरूरत है, तुम्हें उसे नो कहनी है, उसके मुंह पर नो कहनी है। और जितनी तुम ये चीज करोगे उतना लड़की तुमसे अट्रैक्ट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हर बार नो करनी है, बट जब तुम्हें जरूरत है, तुम्हें लग रहा है भाई यहाँ पर मैं ये चीज नहीं कर सकता, तो फिर वहां पर तुम्हें नो कहनी है। तुम्हें हर बार यस नहीं कहना। आई होप तुम यहाँ मेरी बात समझोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को और इंप्रूव करना चाहते हो, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स, जिसको देखने के बाद तुम्हारी डेटिंग लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है।